देश की सेवा में 3 दशक देने के बाद जब कोई सैनिक अपनी मिट्टी की ओर लौटता है तो वह सिर्फ एक वापसी नहीं होती, वह विरासत से जुड़ने, कर्तव्य निभाने और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लेता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण है बागेश्वर जिले के चुनायल गाँव के सूबेदार बलवंत राम, जो सेना से रिटायर होकर अब अपने गांव को अपना कर्म क्षेत्र बना रहे हैं। 20 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुए बलवंत राम ने 30 साल तक देश के विभिन्न सीमांत इलाकों में सेवाएं दी। 30 जून 2025 को उड़ीसा में सूबेदार के पद से रिटायर होने के बाद अब वे अपने गांव चुनायल लौट आए हैं। बागेश्वर पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते हुए उनका स्वागत किया। खास बात यह रही कि बेटा गिरिराज कुमार भी पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए 2016 में सेना में भर्ती हुआ। कई बार दोनों को एक ही स्थान पर एक साथ पोस्टिंग मिली, जहां पिता पुत्र दोनों ने देश की सेवा साथ साथ की। गांव में बसने के सवाल पर उनका कहना है कि हमारे पहाड़ों में शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन है। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो बंजर खेतों की बात तो करते हैं, लेकिन असल में वो अपनी विरासत से कट रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद बलवंत राम गांव में रहकर खेती और सामाजिक सेवा से जुड़ेंगे। बलवंत राम युवाओं को फौज में भर्ती के लिए प्रेरित करते हैं। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि फौज में जाना केवल नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। सूबेदार बलवंत राम जैसे पूर्व सैनिक हमें याद दिलाते हैं कि सेवा केवल वर्दी तक सीमित नहीं होती, देश के लिए समर्पण हर परिस्थिति में जारी रहता है, चाहे वो सीमाओं पर हो या गाँव की पगडंडियों पर। अपना गाँव घर छोड़ के गाँव घर हो गए बंजर। अब फिर हम बोलते हैं कि मैं गाँव घर में कुछ नहीं हो रहा है। अरे कहाँ से होगा, कोई करने वाला होगा तब तो होगा। अब पूरे माँ बापों का घर छोड़ के जाएंगे तो क्या करेंगे हो। देखते हैं आगे अभी गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं कृषि के बारे में कि भाई जैसे कोई अपना खोले या खेती बाड़ी करे, गवर्नमेंट योजना भी है, उसको देखते हैं, उसको करते हैं। अभी जो भी हमारे नई पीढ़ी है, मैं उनको ये कहूँगा कि भाई आर्मी ज्वाइन करो। बारे में जो भी अच्छा है तो इसमें कोई कमी नहीं है, सब बेनिफिट उसमें है। देश हमारे सब कुछ करता है। अगर हम देश के लिए सेवा करें, देश भी हमारे लिए सब कुछ करके देती है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए सब कुछ करके देती है। मैं जो भी अपने युवा पीढ़ी है उनको यही बोलूँगा कि भाई आप आर्मी ज्वाइन करें। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है, हद से ज़्यादा खुशी है। मैं अपने खानदान के 12 भाइयों में सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरा छोटा भाई मेरे से चौथे में पढ़ता है। आज वो आर्मी के अंदर राष्ट्रपति का रैंक लेके घर आया है। मैंने भी आर्मी में 20 साल सेवा दी है। उसके बाद अभी फिलहाल मैं उत्तराखंड उपलक्ष्य की सेवा दे रहा हूँ और आगे को भी जब तक मेरी सांस है और मेरे कदम चलेंगे, देश सेवा जन भलाई के लिए चलते रहेंगे। और अभी भी मैं जन भलाई के लिए चलता हूँ। और आज के युग में जो सत्य और साफ आदमी होगा, मैं अपने छोटे भ्राता और अपना एक जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये सिविल का माहौल है, इस माहौल में सोच समझ के चलना है। मैं आज से 23 साल पहले घर आ गया था, जैसे अभी भी हूँ वैसे तब भी था, पर मुझे आज बहुत खुशी होती है। मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं हम लोग। उस घर से हमने फर्स्ट में पढ़ाई मैंने की, मेरे भाई ने की, दूसरे भाई ने की, तीसरे ने की, चौथे ने की, इनने सब ने पढ़ाई की, जिसमें से हम 3 भाई आर्मी में ज्वाइन कर पाए। और मेरे दादाजी के 6 पोते थे, 6 पोतों में से 3 घर ही में रह गए। उनके पास या तो बुद्धि की कमी रही या उनके हाथ पांव या उनका नॉलेज या उनकी किस्मत को तो हम लास्ट में दोष देते हैं। जब आदमी कर्म करेगा सब कुछ मिलेगा। और